सीमा, मीना, मीनू और रितु चारों की शादी एक ही घर में हुई है। चारों बहुएं एक ही साथ एक घर में रहती हैं। चारों की सास सुनीता जी बहुत ही समझदार और शांत स्वभाव की महिला हैं। लेकिन अपने चारों बेटों की शादी के बाद सुनीता का सिर्फ एक ही काम रह गया है कि चारों बहुओं का प्यार कैसे बढ़ाया जाए। एक दिन सुनीता के घर उसकी बहन आई। सुनीता की बहन, सुनीता, तू तो बहुत खुशकिस्मत है। तेरी चारों बहुएं तो बहुत सुंदर हैं और तेरा बहुत ख्याल भी रखती हैं। तुझे तो घर के काम की चिंता ही नहीं रहती होगी। सुनीता: अरे हाँ दीदी, मुझे तो हर समय यही चिंता रहती है कि कहीं इन चारों में लड़ाई ना हो जाए। जब भी मुझे लगता है कि इन चारों में बहस होने वाली है तो मैं बात को संभाल लेती हूँ। सुनीता की बहन: ये बात तो सच है सुनीता। दुनिया सोचती है कि बहुएं आ जाने से घर में खुशियां आ जाती है, लेकिन ये भी सच है, घर में बहुएं आ जाने से सास के लिए जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। हर समय बस यही सोचते रहो कि कहीं लड़ाई ना हो जाए। ये दोनों बात कर ही रही थी, तभी अचानक सीमा और मीनू की लड़ाई की आवाज आई। सीमा: मैंने एक बार पोछा लगा दिया है तो मैं दोबारा नहीं लगाऊंगी। मीनू: दोबारा पोछा तो तुम्हें लगाना ही पड़ेगा सीमा। तुमने इतना गंदा पोछा लगाया है, लग ही नहीं रहा कि घर की सफाई हुई है। बहुओं में इस तरह की लड़ाई देखकर सुनीता की बहन घबरा गई और सुनीता को समझाने लगी, तेरी बहुएं काम कम करती हैं और लड़ाई ज़्यादा। सुनीता: तुझे इनकी लड़ाई बंद करने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। ये कहकर सुनीता की बहन वहाँ से चली गई। अब सुनीता दिन रात यही सोचती रहती कि इन बहुओं का आपस में प्यार कैसे बढ़ाया जाए। इसलिए सुनीता ने अपनी सारी बहुओं को इकट्ठा किया और कहा, सुनीता, तुम चारों लोग दिन भर आपस में लड़ती रहती हो। इससे ना तो घर चल सकता है ना तो जिंदगी। इसलिए आज तुम सब ये बता दो कि चाहती क्या हो। सीमा: माँ जी, आप हमें अलग अलग घर दे दो। सुनीता: मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं तुम चारों को अलग अलग घर बना कर दूं। मीनू: माँ जी, ये घर भी तो बहुत बड़ा है, आप इस पर 4 मंजिली बनवा दो और हम चारों को दे दो। सुनीता: मैंने अपने चारों बेटों को बड़े लाड प्यार से पाला है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम लोगों की वजह से मेरा घर टूट जाए। मेरे चारों बेटे अलग अलग रहें और मेरा क्या, मैं तुम चारों में किसके पास रहूंगी। सुनीता की ये बात सुनकर चारों बहुएं चुप हो गई। चारों में से कोई भी सुनीता को अपने साथ नहीं रखना चाहती थी। सुनीता ने अपनी बहुओं को एकटक देखा और कहा, तुम चारों को मैंने अपने बेटे भी दिए हैं और अपना घर भी दे दूं, लेकिन तुम में से कोई भी मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहता। ये कहते हुए सुनीता की आंखें भर आई और वह उन चारों बहुओं के काम बांट दिए और उन सबको कहा कि कोई भी आपस में नहीं लड़ेगा, लेकिन उनकी बहुएं कहाँ मानने वाली थी। अब चारों बहुओं ने एक एक टीम बना ली। एक टीम में सीमा और मीनू थी और दूसरी टीम में रितु और मीना थी। चारों आपस में लड़ती तो नहीं थी, लेकिन एक दूसरे की चुगली करने लगी थी। एक दिन मीना और रितु ने अपनी सास से कहा, मीना, माँ जी, आपको पता है सीमा 12 बजे से सो रही है। आज तो उसने सिर्फ घर में झाड़ू ही लगाई है और पोछा भी नहीं लगाया। रितु: हाँ माँ जी, आपने लड़ने के लिए मना किया है, इसलिए मैं मीनू से कुछ नहीं कहती। वह आज ही बाजार जाकर अपने लिए 3 साड़ियाँ लाई हैं और आपके लिए एक भी साड़ी नहीं लाई है। रितु और मीना तो अपने सास से चुगली करके चली गई। अब मीनू और सीमा की बारी थी। मीनू: माँ जी, अपने रितु को तो सर पर चढ़ा रखा है, वो हमेशा रोटियां जला देती है और आपके बेटे भी बोल रहे थे कि रितु की हाथ की रोटियां अच्छी नहीं लगती। सीमा: और माँ जी, कल मीना ने सब कपड़े धोए पर मेरे नहीं धोए। मैं खाना बनाती हूँ तो सबके लिए बनाती हूँ ना, मैं किसी दिन उसके लिए खाना ना बनाऊँ तो उसे कैसा लगेगा। सुनीता सारी बहुओं की बातें सुनती और सर पकड़कर बैठ जाती। इस तरह दिन बीत रहे थे। जब बहुओं को लगा कि हमारी सास तो हमें घर बनाकर नहीं देगी, तो चारों बहुओं ने अपने अपने पतियों को भड़काना शुरू कर दिया। जैसे ही उनके पति काम से आते, वैसे ही चारों बहुएं चुगली करने में लग जाती। एक दिन
जब उसके पति घर आए तो सीमा बोली, सीमा सुनो जी, मैं इस घर में नहीं रह सकती। सारा दिन घर का काम करती हूँ और फिर भी आपकी माँ और आपकी भाभीियों का ताना सुनती हूँ। सीमा की पति, मैं भी रोज रोज की लड़ाइयों से दुखी हो चुका हूँ। आज तो फैसला हो ही जाए। इधर मीनू भी अपने पति से कहती है, मीनू सुनिए जी, हम कब तक आपके घर वालों के साथ पिसते रहेंगे। बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके भी भविष्य के बारे में सोचना है। आप तो सारे घर का खर्चा चलाते हो और मैं घर के काम में लगी रहती हूँ। माँ जी से बोलिए ना, इस घर को तोड़कर फ्लैट बनवा दे, हम आराम से रहेंगे। मीनू का पति, तुम ठीक कह रही हो, आज माँ से इस बारे में बात ही कर लेता हूँ। आखिर हमारी भी तो पर्सनल लाइफ है। सुनीता के बेटे उससे बात करने के लिए आए और पीछे पीछे बहुएं भी आ गई। बेटा, माँ माँ कहाँ हो आप, बाहर आओ तो। सुनीता कमरे में बाहर आती है। बेटा, माँ आप घर को तोड़कर फ्लैट बनवा दो ना, सब साथ में नहीं रह सकते। दूसरा बेटा, हाँ माँ, हम सबको एक एक रूम मिला हुआ है, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको भी अपना रूम अलग से चाहिए ना। और जो आपकी बहुओं में 24 घंटे लड़ाई होती रहती है वो भी नहीं होगी। अलग अलग रहने से आपको भी शांति मिलेगी और हमें भी। माँ, अच्छा तुम्हारी पत्नियां ये घर तुड़वाने के लिए मुझे नहीं मना पाई तो मेरे बेटों को ही भड़का दिया। मैं इस घर को तुड़वाना नहीं चाहती। इस घर में तुम्हारे पिता की यादें हैं, तुम्हारा बचपन बीता है और तुम चारों अपनी पत्नियों को समझाने की बजाय मुझसे ये घर तुड़वाने के लिए बोल रहे हो। सुनीता ने अपने बेटे और बहू को बहुत समझाया लेकिन कोई भी राजी नहीं हुआ और मजबूरी में सुनीता को अपना घर तुड़वाना ही पड़ा। जैसे जैसे हथौड़ा घर की दीवारों पर चोट कर रहा था, सुनीता को वो चोट अपने दिल पर महसूस हो रही थी। अब कुछ दिन बाद उस घर की जगह एक आलीशान बिल्डिंग खड़ी थी। सुनीता ने अपने चारों बेटे और बहुओं को बुलाया और कहा, सुनीता, तुम चारों के फ्लैट बनकर तैयार हो गए हैं। अब तुम सब आराम से रह सकते हो। तुम अपने अपने परिवार के साथ खुश रहोगे, लेकिन मेरा परिवार तो तुम सब हो। तुम्हें अलग अलग जाता देख मुझे कितना दुख हो रहा है, कैसे बताऊं। बेटा, माँ आप कहाँ रहेंगी, मतलब हम में से किसके साथ रहेंगी। सुनीता, तुम फिक्र मत करो बेटा, तुम्हारी बूढ़ी माँ किसी पर भी बोझ नहीं बनेगी। पेंशन तो आती है मेरे पास, उससे मेरा गुजारा हो जाएगा। तुम चारों एक एक फ्लैट में रह लो, तो ये नीचे का हिस्सा बचेगा, मैं वही रह लूँगी। चारों बेटे अपनी अपनी पत्नियों और बच्चों को लेकर चले गए और आराम से रहने लगे। सुनीता पूरे दिन यहीं रहती और यही सोचती, मेरी बहुओं में सबसे मेरे चारों बेटों को छीन लिया। चारों में से कोई भी मेरे पास नहीं आता, लेकिन सभी एक जैसे नहीं रहते। कल मेरी जगह मेरी बहुओं में भी होगी, तब देखती हूँ। सुनीता की चारों बहुएं अलग अलग फ्लैट में रहने लगी। एक दिन सुनीता के पास गांव से उसके भाई हितेश का फोन आता है। हितेश, सुनीता दीदी कैसी हो आप। सुनीता, मैं तो ठीक हूँ। हितेश, तुम कैसे हो। तो कैसी लगी मेरी ये वीडियो और इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगा, तो देखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।